Good morning, students. Welcome you all. So, as you all know, that we are discussing the very first chapter of the book Moment, which is titled as The Lost Child by Mulkraj Anand. So, we have already seen the part 1 in the previous video. That is the first half of the story. So, now we will see what actually happened with the child and how he lost in the fair. So, everything we will see in this video itself. So now let's see the chapter. Okay. So come to the page number 3 and look at the first paragraph. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So in this paragraph, यहाँ पे look at the word throngs. So here throngs means a huge crowd, बहुत ज़्यादा भीड़. And the next word is converging. So here the word converging means gathering. All right. So as the near the village, अब जैसे ही वो जो चाइल्ड होता है और जो पेरेंट्स होते हैं उसके, वो दोनों फुटपाथ के थ्रू कहाँ पे आ जाते हैं, नियर आ जाते हैं विलेज के. एंड व्हाट दे सॉ द फुल ऑफ थ्रोन्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे. कन्वर्जिंग यानी गैदरिंग थी टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर. मीन्स एक वर्लपूल आप कह सकते हो. जैसे यहाँ पे पूरी जगह पे फेयर लगा हुआ है, ठीक है. सो इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, हर जगह से लोग आ रहे हैं, गैदरिंग हो रहे हैं. तो यू कैन से कि ये एक वर्लपूल बना हुआ है. किसका? फेयर का वर्लपूल बना हुआ है. ऑल राइट. And felt at once repelled and fascinating by the confusion of the world he was entering. So यहाँ पे आप कह सकते हो जो चिल्ड्रन है वो जैसे ही, वो जो चाइल्ड है वो जैसे ही मेले के अंदर आता है तो वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, बहुत फैसिनेटेड हो जाता है. नाउ अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. So फर्स्ट शॉप उन्होंने किसकी देखती है? फर्स्ट शॉप पे एक स्वीट मीट है. सी इन अ ओल्ड टाइम्स जो स्वीट मेकर होता है, जिसे स्वीट शॉप होती है, स्वीट शॉपकीपर होता है, उसको स्वीट मीट कहा जाता था. तो एंड ही वॉज हॉकिंग दैट टाइम कि गुलाब जामुन, बर्फ़ी, राइट, ये सब चीज़ें उनके शॉप पे मिलती हैं. तो आओ, तो everyone was gathering at his corner और at his shop, और सब लोग बहुत सारी कलर स्वीट देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे. एंड द स्वीट्स डेकोरेटेड विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. आपने सिल्वर और गोल्ड की डेकोरेशन देखी होगी इन दिस स्वीट्स. तो वैसे ही स्वीट्स पे, ऑल स्वीट्स पर क्या थी? डेकोरेशन किया हुआ था विद द सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स. ऑल राइट. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. So जैसे ही उस चाइल्ड ने, उस बेबी बॉय ने देखा कि वहाँ पे बर्फ़ी है, तो उसका पूरा मुंह खुल गया. एंड हिज माउथ वॉज वाटर्ड, फुल ऑफ वाटर्ड. किसको देखकर? बर्फ़ी को देखकर, बिकॉज बर्फ़ी उसका फेवरेट स्वीट है. ओके. सो ही pleaded to his parents कि mom, dad, I want that burfi. He slowly murmured, means half murmured, okay, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded. So here the word heeded means paid attention to. All right. Because his parents would say he was greedy. अब now he is knew that if he request or plea to his parents for burfi, so उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे कि तुम ग्रीडी हो चुके हो, और वो उसको मना कर देंगे. एट द एंड उसको मना कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो उसने बिना अपने पेरेंट के आंसर का वेट किया, ही मूव्ड ऑन. All right, look at the next paragraph. Now first क्या देखा उसने? स्वीट मीट की शॉप. Then second, a flower seller hogged a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly
drawn। irresistibly मीन्स क्या होता है, बहुत enthusiasm वे में, और यू कैन से क्यूरियस वे में उसको देख रहा था। किसको? फ्लावर सेलर को। और वो भी हॉक कर रहा था कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, राइट। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड। और वो कहाँ जाता है? टूवर्ड्स द बास्केट, जहाँ पे हीप्ड। सो हेयर द वर्ड हीप क्या होता है? सपोज ये बास्केट है, राइट, और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लग रहे हैं, और फ्लावर्स से ये ऐसा हीप बन जाता है, ढेर लग जाता है, तो वो हीप कहलाता है। ऑलराइट, सो वो हाफ मर्मर्ड करता है, एंड again he said, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So now he again knew that his parent again refused to him, and his parents would tell him that there is no worth to buying these flowers because वो क्या थे? They were cheap. वो बहुत चीप थे, जो फ्लावर्स थे वो बहुत चीप थे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर he moved on again. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक मैन था, वो एक पोल लेके खड़ा हुआ था, एक ऐसा पोल लेके खड़ा हुआ था, और इस पे अलग अलग कलर्स के आप फ्लावर्स उसने देखे, जैसे ग्रीन, येलो, ब्लू, राइट, पिंक, रेड, ऐसे अलग अलग कलर्स के उनको फ्लावर्स उस पोल पर नजर आए थे। पोल था, उस पोल पे अलग अलग कलर्स के फ्लावर वो देख रहा था। द चाइल्ड वॉज सिंपली carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming, means overjoyed, or a very happy or over great feeling, right? Desire means ichha, wish, to possess them all. Now he was very fascinated to see the glory of the balloons, to see the rainbow color like balloons. So here the writer compare the rainbow color with that balloons, because बलून्स बहुत कलरफुल नज़र आ रहे थे। दैट्स वाई राइटर ने यहाँ पे बलून्स को किससे कंपेयर कर दिया? रेनबो से। और सिल्किन कलर था, तो वो चाइल्ड वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possess them, possess all the balloons. All right, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. Now he knew very well that his parents would tell him that you have grown too old and these balloons are for small kids, so there is no worth in buying these balloons for him. So without wasting a time, he walked on further. All right. Now, first the child saw the sweetmeat shop, then he saw the flower seller. Okay. Now, and then thirdly he saw the balloon shop. Okay. Now a snake charmer stood playing a flute. Flute means bansuri, to a snake which coiled itself in a basket. See, nowadays I don't know कि अभी भी जो स्नेक चार्मर हैं वो आते हैं नहीं आते हैं, बट व्हेन आई वाज चाइल्ड ना, तब तो ऐसा बहुत आते थे स्नेक चार्मर्स। और ऐसा ना एक उनके पास एक बास्केट रहता था, उनके पास कुछ इस तरह का बास्केट रहता था जिसमें विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो स्नेक था वो खुद को कॉइल्ड कर लेता था बास्केट में। ऑल राइट, इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ द सॉन। और जैसे एक सॉन की नेक बाहर रहती है, वैसे ही बहुत ग्रेसफुली जो स्नेक है वो अपनी जो नेक है वो बाहर निकालता है। विद द म्यूजिक स्ट्रोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑन एन इनविजिबल वाटरफॉल। सो नाउ अगेन यहाँ पे सिमली यूज की गई है। सिमली मीन्स जैसे भी आप कोई वर्ड लाइक यहाँ देख रहे हो, मीन्स एक चीज से कंपैरिजन जब दूसरी चीज का होता है, इफ यू कंपेयर वन थिंग टू अनदर थिंग, दैट्स कॉल्ड अ सिमिली। ऑल राइट, और उस सिमिली जब भी यूज होता है तो वहाँ पे लाइक वर्ड यूज होता है या एज और लाइक, ये दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे अगेन सिमिली राइटर ने यूज किया है, कंपैरिजन किया है।
उन्होंने कंपैरिजन कैसे किया है, इनविजिबल वाटरफॉल रिपलिंग से किसका कंपेयर किया गया है, स्नेक ईयर से। सी स्नेक के जो ईयर्स हैं वो इनविजिबल ईयर्स हैं, मीन्स होल तो होता है लेकिन उसके ईयर्स नहीं होते। ऑलराइट, सो फिर भी जो स्नेक चार्मर है वो फ्लूट प्ले करता है और उस फ्लूट की आवाज़ से जो स्नेक होता है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। सेम एज जैसे एक वाटरफॉल है, राइट, एक वाटरफॉल है जहाँ पे पानी ऐसे आ रहा है और नीचे जब पानी के अंदर रिवर में ऐसे रिपलिंग हो जाती है, राइट। सो इस जो चीज़ ये है इसको रिपलिंग कहा जाता है। ओके, the child went towards the snake charmer. Again the child went to the snake charmer, but knowing his parents had forbidden means deny karna, inkar kar dena, him to hear such cause. So here the word cause means unpleasant, cause music, unpleasant sound. At the snake charmer played, he proceeded further. So now again he knew that his parents again refused कि तुम वहाँ स्नेक चार्मर पे जाओ। अगर वो क्या कहते हैं उससे कि जो वॉइस है, मतलब जो फ्लूट वो प्ले कर रहे हैं, जो म्यूजिक है वो एक अनप्लीजेंट साउंड है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ही मूव्ड फर्दर और ही प्रोसीड फर्दर। देयर वाज अ राउंड अबाउट in full swing. Man, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried. So अब राउंड अबाउट आपने देखा होगा, ये राउंड झूला जिस पे बैठ के बहुत थोड़ी हाइट पर होता है। मैन एंड विमेन एंड चिल्ड्रन सब उस पे व्हिर्लिंग मोशन मतलब चक्करदार, ठीक है। श्रीक्ड, सो हेयर द वर्ड श्रीक मीन्स लाफ विद स्क्रीम, हंसते हुए चिल्लाना, मतलब चिल्ला कर हंसना जिसे हम कहते हैं। एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, डिजी मतलब वो जो चक्कर आ रहे थे उसमें डिजी लाफ्टर वो दे रहे थे। The child watched them intently and then he made a bold request. Child बहुत क्यूरियोसिटी के साथ उस राउंड अबाउट को देख रहा था। एंड नाउ ही said to his parents in a very bold manner, he requested and pleaded them, I want to go on the roundabout, please father and mother. So उसने at last at the end कह ही दिया कि please father and mother, मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है तो आप मुझे वहाँ जाने दीजिए। I want to go on the roundabout. All right. So now there was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. जैसे ही वो roundabout की बात कर रहा था, then he looked behind. They were not there, means his parents were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. उसने दूसरी साइड देखा, वहाँ पे भी वो नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, पीछे की तरफ देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, स्टिल वो वहाँ पे नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ड्राई थ्रोट हो चुका होता है उसका, उसकी बॉडी पूरी जर्क हो चुकी है एंड वो एक जगह खड़ा है और ज़ोर ज़ोर से वो रोना स्टार्ट कर देता है। एंड क्या बोलता है, मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर। उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है और वो किसको प्लीड कर रहा होता है, केवल अपने फादर मदर को, मतलब वो सोच रहा होता है कि उसके फादर और मदर आ जाएं क्योंकि वो इतना ज़्यादा उस टाइम डर जाता है। ऑल राइट, सो पैनिक स्ट्राइकन मीन्स पैनिक अटैक्स को स्टार्ट हो जाता है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर ईदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स वो हर डायरेक्शन में ही वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स। ऑल राइट, बट नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में उसे कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल, वो चिल्लाता है, राइट, वो चिल्लाता है। मदर फादर, क्राई, वेल मीन्स cry, this word. Okay, his yellow turban came untied and his clothes became muddy. और उसने एक येलो टर्बन पहनी थी, वो बहुत अनटाइड हो चुकी थी, मतलब खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, मडी मीन्स कीचड़ के हो गए थे, खराब हो गए थे, येलोइश हो गए थे। ऑल राइट, सो
Actually, this is the chapter, and with this with this we finally came to an end of the explanation of part second, that is the lost child. Thank you.